हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम एक ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सिखाने वाला हूं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर आपने फर्स्ट काम क्या करना है कि पेज का सेटअप करना है। पेज का सेटअप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों लेआउट टैब में। लेआउट टैब में आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, तीन ऑप्शन, मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज। यहाँ पे हमने मार्जिन सेट कर लेना है और इसको हमने कर लेना है नैरो। और यहाँ पे आपने साइज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा मोर पेपर साइजेस। यहाँ पे मैंने इस पेज का साइज रखा है 8 और 5। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे इसको ओके कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पेज का सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपली आ जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और इंसर्ट टैब के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने शेप्स के ऊपर क्लिक करना है। तो ये डिफरेंट टाइप की शेप्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिलेगा एडिट पॉइंट्स। हमने इसके पॉइंट को एडिट करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने क्या करना है, डिलीट कर लेना है। इसके ऊपर जो ही हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट पॉइंट्स। जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट हो गया डिलीट। कुछ इस तरह से हमारी शेप बन गई। अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको ड्रैग कर लेना है नीचे की तरफ और यहाँ पर इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, शेप आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे इसको कर देना है नो आउटलाइन। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर एक कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए शेप फिल में जाएंगे और यहाँ पे आपने कोई सा भी एक कलर चूज कर लेना है अपनी पसंद के हिसाब से। मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, कुछ इस तरह से शो हो गया। अब यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट काम करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसकी हमने एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर भी इसको एडजस्ट करना है। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे शेप फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन पेन के आगे ये बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने फ्लिप हॉरिजेंटल के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमने शेप्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल को इंसर्ट कर लेना है। कुछ इस तरह की ट्राइंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमने इस तरह से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसकी शेप आउटलाइन को कर देना है नो आउटलाइन और यहाँ पे हमने एडिट पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसके पॉइंट्स को हमने क्या करना है, एडिट करना है। कुछ इस तरह से अपनी शेप को सेट करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, शेप फॉर्मेट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शेप फिल का और यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट का, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर ग्रेडियंट्स। ठीक है, इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने अपने कलर को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर को करता हूँ थोड़ा सा डार्क रेड।
कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे इसके अंदर कलर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या करना है, फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फिर से एक ट्रायंगल को इंसर्ट कर लेना है, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने इसकी शेप आउटलाइन को कर देना है नो आउटलाइन और यहाँ पे आपने एडिट पॉइंट के ऊपर जाके इसके पॉइंट्स को आपने क्या करना है, एडिट कर देना है, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब यहाँ पे आपने इसको भी कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेना है। इसके पॉइंट्स को आपने यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा इस तरह से एडिट कर लेना है, ठीक है? अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके भी कलर को हमने यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है? इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने चले जाना है शेप फिल के अंदर और यहाँ पे आपने ग्रेडियंट फिल के अंदर जाना है। यहाँ पे मोर ग्रेडियंट्स और यहाँ पे आपने इसके कलर को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे जो आपने नेक्स्ट काम करना है, वो क्या करना है कि यहाँ पे एक और शेप को आपने यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है, ठीक है? फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाएँगे और यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन में और इस तरह की एक और ट्रायंगल को यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा, ठीक है? इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है उसको। अब यहाँ पे आपने इसकी आउटलाइन को कर देना है नो आउटलाइन और यहाँ पे आपने एडिट्स पॉइंट के ऊपर जाके यहाँ पे इसके पॉइंट को आपने क्या करना है, एडिट। यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। यहाँ पे आपने थोड़ा-सा अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर से शेप फिल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने इसको क्या कर देना है, इस तरह से रेड फिल कर लेना है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और ये इस तरह से हमारी शेप बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट और यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे आपने पिक्चर फॉर्मेट के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है? ये कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर राइट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपने फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने शेप के अंदर जाना है। शेप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कर्व्ड रिबन आपको मिलेगा यहाँ पे टाइटल के लिए। आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रैग कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट करूँगा। कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, कलर चेंज कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे इसकी आउटलाइन को हमने कर देना है थोड़ा-सा येलो कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इसके शेप को यहाँ पे हम कर देते हैं रेड। अब यहाँ पे इसके ऊपर आपने लिखना है कंपनी नेम, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपने अपने जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका आपने नाम लिख लेना है यहाँ पे। कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ पर हमने फिर से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर हमने लिखना है सर्टिफिकेट। इसको हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने होम टैब के अंदर जाना है और इसके केस को आपने चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपने
अपर केस कर लेना है और यहाँ पे आपने इसके फॉन्ट को कर लेना है चेंज। कुछ इस तरह से रख लेता हूँ और इसको आपने बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपने इसके साइज को आपने क्या कर देना है, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे इसको आपने एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने शेप फॉर्मेट के अंदर जाके इसको कर देना है नो फिल और यहाँ पे आपने इसको कर देना है नो आउटलाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने इसकी एक कॉपी ले लेनी है। कंट्रोल डी करूँगा और यहाँ पे जल्दी से मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसकी एक कॉपी ले लेनी है। कंट्रोल डी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करूँगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके केस को मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा कुछ इस तरह से और यहाँ पे इसके फॉन्ट को मैंने यहाँ पे चेंज कर लेना है, ठीक है। ये वाला रख लेता हूँ और यहाँ पे इसके साइज को मैंने इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। अब इसके कलर को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके कलर को कर देता हूँ रेड, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन में जाके एक लाइन को हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे हमने इसके कलर को भी चेंज कर देना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इस तरह से थिक कर लेते हैं और यहाँ पे इसके कलर को आपने क्या कर देना है, ब्लैक। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम ड्रैग करेंगे, कुछ इस तरह से हो गया। अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने लिख लेना है। मतलब जो भी आपने यहाँ पे जो कोर्स किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने इसको अच्छे से लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। इसका कलर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेड। अब यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ पे लाइन इंसर्ट करनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपने एक शेप को यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इसके कलर को आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है, थोड़ा सा थिक कर लेंगे और यहाँ पे इसके कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं। इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक लोगो ऐड कर लेना है, ठीक है। लोगो ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे चले जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और इंसर्ट टैब के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे पिक्चर्स के अंदर और ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एक डायलर बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेक श्योर कि आपका ये जो लैपटॉप है ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अवार्ड। यूं ही मैं इंटर करूँगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अवार्ड यहाँ पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, पीएनजी फॉर्म में। मुझे यहाँ पे ये वाला ज़्यादा पसंद है। मैं इसको इंसर्ट करूँगा और ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। तो ये कुछ हमारा फाइनल डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक भी कीजिएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।